सो वेलकम गाइस। आज से हम शुरू करेंगे पढ़ना नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोमन नंबर्स का। रोमन नंबर्स जो एंशियंट रोमन्स के द्वारा लेटर्स यूज़ किए जाते थे किसी नंबर्स को शो करने के लिए, उन्हें रोमन नंबर्स कहते थे। जैसे हम 1 को रिप्रेजेंट करते थे आई के साथ, 5 के लिए V, ऐसे ही 10 के लिए X और 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। इन नंबर्स का यूज़, इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और रोमन नंबर्स की बेसिक रूल्स क्या हैं कि रोमन नंबर्स में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 0 के लिए कोई सिंबल आप देखेंगे रोमन नंबर्स में तो आपको नहीं मिलेगा। अब रोमन नंबर्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे एडिशन के लिए आप अलग रूल देखेंगे और सब्ट्रैक्शंस के लिए अलग रूल देखेंगे। एडिशन में आप देखेंगे कि व्हेन ए स्मॉलर नंबर्स कम्स आफ्टर ए लार्जर नंबर देन इट विल ऐड। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे व्हेन ए स्मॉल नंबर कम्स before a large number then we will subtract। अब एग्जांपल देखेंगे हम एक, जैसे हम देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है ये xi, x का मीन हो गया 10 और i का मीन 1, then it will be 11। सेम एज इज 9 के लिए हम देखेंगे कि xi, वहां पे x के राइट हैंड साइड पे आई है, यहाँ पे x के लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। अब हम देखेंगे रोमन नंबर्स की रिपीटेशन के बारे में। रोमन नंबर्स में आप i को, x को, c को, m को, इन सभी नंबर्स को जैसे 1 को, 10 को, 100 को और क्या 1000 को रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम? अप टू 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स। जैसे आपको लिखना है 3 देन 1 2 3, आपको लिखना है 30 1 2 3, ठीक है जी। और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिन्हें आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। कौन कौन से हैं? जैसे आप 5 को रिपीट नहीं कर सकते, आप किसको नहीं रिपीट कर सकते? आप 50 को रिपीट नहीं कर सकते, और आप किसे रिपीट नहीं कर सकते? आप 500 को भी रिपीट नहीं कर सकते। इन सब कॉमन बातों का हमें ध्यान रखना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम नंबर सिस्टम की बड़ी से बड़ी संख्या को देख सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या को देख सकते हैं। अब हम एक बेसिक सी बात और देखेंगे कि छोटे रोमन नंबर्स को तो हम सॉल्व कर लेंगे, अप टू 1000 की वैल्यूज तो हमने देख ली, लेकिन अगर इससे बड़ी वैल्यूज आए तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमने देखा था कि 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं i के साथ, और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, ऐसे ही 50 को l के साथ, 100 को c के साथ, और 500 को d के साथ, और 1000 को m के साथ। अगर मैं कहूँ कि हम अगर उन्हीं वैल्यू पर क्या लगा दें, बार लगा दें, जैसे मैंने क्या किया जी, v के ऊपर बार लगा दिया, तो ये वैल्यू कितने टाइम होगी? ये वैल्यू कितनी होगी जी? उसके 1000 टाइम होगी। v के ऊपर बार मीन्स 5000। अगर x के ऊपर बार तो बताइए क्या होगा जी? हाँ जी 10,000, ठीक है जी। अगर मैं क्या करूं, l के ऊपर बार लगा दूं तो आप कहोगे 50,000, बिल्कुल ही सही है। अगर मैं क्या करूं, c के ऊपर भी बार लगा दूं
तो क्या होगा, आपको होगी जी 1 लाख। ये भी आपकी बात बिल्कुल ही सही है। अगर मैं डी के ऊपर बार लगा दूं देन अगर एम के ऊपर बार लगा देंगे देन ठीक है जी। चलिए तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अब 77 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 77 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करके अगर आप करोगे तो सबसे इजी पैटर्न है वो करना। जैसे जी 77 कैसे होएगा, नियर वैल्यू किसकी है, 100 की है या 50 की है, तो आप सब कहेंगे जी 50 के। तो 50 के लिए हम क्या करेंगे 50, तो उसके बाद 20 के लिए तो रोमन नंबर्स में कोई जगह है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 50 + 10 60 + 10 70 + 7। अब 7 का सिंबल तो आपको पता ही है क्या होता है, 7 का सिंबल क्या है 5 + 1 + 1, वही होता है ना VII। देन इसका सिंबल आप देखेंगे जैसे क्या होगा जी, अब देखेंगे आप कि बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर्स क्या है जी आफ्टर ए लार्जर नंबर। देन क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे। कैसे करेंगे देखो जी, आप 50 का L, 10 का X और फिर 10 का X और 5 का V, फिर 1 का I, 1 का I। समझ क्या, कौन सा नंबर बना जी अपने LXXVII। ऐसे ही अब मैं आपको कहूँ कि आपने इस नंबर को बताना है कि क्या है जी, नंबर बताता हूँ मैं आपको DXLVI। अब बताइए आप ये क्या है, तो आप कह देंगे कि देखिए जी 500 ठीक है जी बिगर है और x क्या है जी स्मॉलर है। देन हम क्या करेंगे कि 500 में 10 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे जी। आगे आगे आप देखेंगे कि उसके बाद क्या है जी, क्या है उसके बाद, आप तो कह रहे हैं कि अब ये तो आपने कर दिया कि आप प्लस कर देंगे 500 में 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि क्या है जी एक बिगर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर है, तो इसका बाद मतलब तो क्या होगा, क्या होगा जी कि प्लस होगा। स्मॉल नंबर्स बाद में आया एक बिगर नंबर्स के, तो प्लस ही होना चाहिए। आपने ऊपर किया है कि एक बिगर नंबर के बाद एक स्मॉलर नंबर आया है तो प्लस किया है, हाँ जी किया है। लेकिन अब आप आगे भी देखेंगे, आगे क्या है जी स्मॉलर नंबर के बाद कौन सा नंबर है, बिगर नंबर है। तो आपने देखा था कि जब क्या हो जी स्मॉलर नंबर के बाद बिगर नंबर हो तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि डी के लिए तो ठीक है जी 500 लिख दिया प्लस करेंगे, लेकिन उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि 5 के बाद क्या है जी, 5 के बाद v है, v क्या है जी 5 का सिंबल है जो कि छोटा है। v के बाद क्या है i है, i क्या है जी 1 का सिंबल है जो 5 से क्या है जी छोटा है। तो हम कैसे करेंगे कि l के लिए हम लेंगे 50 ठीक है जी। उसके बाद l के पहले क्या है जी x है, दैट मीन्स x क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे हम 5 को कर देंगे प्लस क्या कर देंगे जी 1। तो ये नंबर कितना हो गया, आप ही बताइए कितना हो गया जी। आप कहेंगे जी कितना हो गया 500 ठीक है जी प्लस 40 + 5 + 1, देन नंबर कितना हो गया जी 546 ठीक है जी। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं। आगे एग्जांपल देखूं कि मैं बताऊं आपको कि आपको मेरे को बताना है कि एक्स सी क्या होता है। तो आप कह देंगे जी एक्स सी होता है 90। एक्स सी कितना होता है 90। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 90 कैसे, 90 ऐसे होते हैं जी, सी का सिंबल क्या है 100 है। अब आप देख रहे हैं कि सी से पहले क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, एक स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है बिफोर द लार्जर नंबर, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, 100 में से 10 को क्या कर देंगे जी माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है जी, आप तो कहेंगे ये तो बहुत ईजी है। ठीक है जी, अब मैं बताऊं, मैं कहूँ कि आपको 90 रिप्रेजेंट करना है बट रोमन नंबर्स में करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये हुई बात आप कहेंगे जी ये बात सही है, कैसे करेंगे। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमने वैल्यूज़ लेनी है, 90 को रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या करना है जी 90 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप तो कहेंगे आप आगे किया पड़ा है जी, 100 में से x माइनस कर दिया। ठीक है जी, मैं कहूँ और किसी तरीके से, और किसी तरीके से कैसे, ऐसे भी तो कर सकते हैं
कि देखो जी 10 10 10 30 30 इंटू 3। अब बताइए आप कितना हो गया जी, अब कितना हो गया 90 हो गया ना। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको करने का एक ही पैटर्न नहीं है, अलग अलग पैटर्न है भाई, किसी भी पैटर्न से कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो आपको क्या करना है कि रोमन नंबर्स में लिखना है किसे 98 में, और किसे लिखना है जी 449 को। इन नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखिए और आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए। और दूसरा लार्जर नंबर लिखना है आपको, रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर्स में किसको, आपको 3562, इस वैल्यू को भी रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कीजिए। और एक ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन का भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। ऑपरेशन के क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे ऑपरेशन। लो जी, ऑपरेशन का क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको। ऑपरेशन में आप कीजिए कि एल एक्स आई एक्स प्लस एक्स 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 आई, इसमें लगाइए ऑपरेशन, क्या होगी जी वैल्यू। और अपना इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आपका मेन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।